डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे और आपके आस पड़ोस में भी सभी लोग सुरक्षित होंगे। आपको सभी को जैसे पता है कि हम ग्रामर का जो टॉपिक है टेंसेज वो कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी एंड हाउ टू यूज़ देम, उनका हम प्रयोग कैसे करते हैं वो भी हम कर चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आओ अंग्रेजी सीखें पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और एक बार मैं चाहूँगा कि आप कॉन्टिन्यूअस वर्ड की जो स्पेलिंग है उसको चेक करें, लिख करके देखें और बोल करके भी देखें, और अपने आप को चेक करें कि क्या अब मेरी जो स्पेलिंग है वो सही है या अब भी इसमें कोई त्रुटि है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये गलती अब दोबारा से नहीं दोहराएंगे। जो हमने बताया था भी, इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट ओ है उसके दोनों तरफ हम यू का प्रयोग करते हैं, CONTINUOUS। इस तरह से आप इसको चेक कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा। तो आइए आज का टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं हम वो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और भले भांति इसको करेंगे। और इसके साथ साथ आप लास्ट में अंत में कुछ वाक्य रोजाना घर पे बैठ करके ज़रूर बनाएं, ताकि आपको किसी भी तरह कोई संदेह ना रहे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि आपको बताया गया था कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग गलत की जाती बार बार, तो ध्यान देंगे आप। आपने चेक भी कर लिया होगा, उम्मीद है आपने लिख के देखा होगा या बोल के देखा होगा। तो इसकी जो स्पेलिंग है ओ के दोनों तरफ यू, इस बात को आप भली भांति अब अच्छे से परिचित हो चुके होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सबसे पहले जैसे हमने बात की थी भी, किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए, उसका अनुवाद करने के लिए हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आते हैं, आपने इनकी तरफ ध्यान देना है। जैसे अब हम उदाहरण के तरीके से समझेंगे। मैं टीवी देख रहा हूं। इसके अंत में आप देखेंगे यहाँ पर रहा हूं है। फिर है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ इसके आखिर में भी रहे हैं। और सीमा खाना पका रही है, रही है। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि रहा है, रहे हैं, रही है। अगर ये आते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, एम, आर। तो आपको इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने शुरू में ही 2 ग्रुप बनाए थे, तो हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, जिसमें I, वी, यू, दे और प्लूरल, हमने इनको फर्स्ट ग्रुप में ऐड किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ हम यूज करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का। लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, एक्सेप्ट आई, एक्सेप्ट आई को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर को छोड़कर,
यानी बाकी जो रहेगा इसमें वी, यू, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ आर का यूज करेंगे हम। यहाँ पे नोट दे देते हैं हम छोटा सा, यहाँ हम आई के साथ यूज करेंगे एम का, और फिर जो सेकंड ग्रुप बनाया था हमने सब्जेक्ट का, उन सभी के साथ हम यूज करेंगे इज का। ग्रुप से आपको बहुत इजी हो जाएगा याद रखना भी, पहले ग्रुप में ये सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और दूसरे ग्रुप में वो सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ हम इज का यूज करेंगे। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए ये। 3 सेंटेंस हमने लिखे थे। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, मैं टीवी देख रहा हूँ, यहाँ पर आई हो गया, आई के साथ हमने नोट में किया भी एम आएगा इसके साथ, आई एम। और यहाँ पर देखना, जो वर्ब है, क्रिया है, वो है देखना, तो यहाँ पर वॉच हो गया, WATCH, और इसके साथ हम ING का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, ING, आई एम वॉचिंग टीवी या टेलीविजन, हम फुल फॉर्म जो इसकी टेलीविजन भी लिख सकते हैं। दूसरा जो वाक्य है वो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, खेलना, यहाँ पर जो वर्ब है वो है खेलना, प्ले, और क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो फर्स्ट ग्रुप के ही है सब्जेक्ट ये, तो यहाँ पर हम इसके साथ आर का यूज करेंगे, आर, और खेलने की इंग्लिश होगी प्ले, उसके साथ ING का यूज करेंगे, PLAYING, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया पर क्रिकेट। इस तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को जोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा एक बार अगर हम ग्रुप को ध्यान में रखते हैं। और तीसरा है सीमा खाना पका रही है, सीमा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सीमा सिंगुलर दूसरे ग्रुप से है ये, इसलिए हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज का यूज करेंगे, इज, और यहाँ पर क्रिया जो है वो वर्ब जो है वो है पकाना यानी कि कुक, और उसके साथ आपको पता है कि ING का हम यूज करेंगे, कुकिंग फूड। इस तरह से अगर आप इस पार्ट को समझ पा रहे हैं और इसकी पहचान आपको हो गई है तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो हमने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एफर्मेटिव पार्ट है या स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, स्टेटमेंट का सेंटेंस है, वो हमने किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें।